कलयुग में भगवान के दर्शन करना कैसे संभव है। रामनगर नामक गांव में एक पंडित रहते थे और वे पुरोहित का काम करते थे। इसी कार्य से वे अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन रास्ते से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि एक लड़की सड़क किनारे बैठकर साग बेच रही है और उसके पास साग खरीदने वाले की भीड़ लगी है। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनकी जान पहचान का एक व्यक्ति साग खरीद रहा था। वे वहीं खड़े होकर साग वाली को देखने लगे। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 किलो साग भी तौल रही थी और उसी से 1 किलो साग भी तौल रही थी। एक ही बाट हर तरह के वजन के लिए काम आ रहा था। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा कि एक ही पत्थर के बाट से तुम कैसे सबको तौल देती हो, क्या वजन ठीक आता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, जी पंडित जी, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने कई बार इसके लिए हुए साग को दूसरी जगह तौलकर आजमाया और देखा है कि पूरा वजन सही सी आता है। तब सबके जाने के बाद पंडित जी ने साग वाली से कहा, ये पत्थर मुझे दोगी क्या? लड़की बोली, नहीं बाबा जी, आपको मैं ये पत्थर नहीं दूंगी क्योंकि मैं बड़े कठिन तपस्या से इसे पाया है। अगर मेरा ये बाट खो गए तो घर पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत मारेंगे। कुछ दिन पहले ही मेरे पुराने बाट खो गए थे, तब मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा था। मैं रोती रोती नदी के किनारे गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में मेरे पैर के पास यह पत्थर का टुकड़ा आकर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरा बाट खो गया है, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी पत्थर के टुकड़े से मैं हर तरह की माप कर सकूं। बस तब से मैं इस बाट को अपने पास रखती हूँ और इसी से मेरा सारा काम निकल जाता है। पंडित जी बोले, अगर तुम मुझे ये बाट दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। तब लड़की ने कहा, आप मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं पर पैसे नहीं होने के कारण मैं नहीं जा सकी। पंडित ने पूछा कि कितने रुपए में तुम्हारा काम ही जाएगा? साग वाली लड़की ने कहा, मुझे 400 रुपए चाहिए। फिर पंडित जी ने पूछा, बेटी ये तो बताओ, तुम इस बाट को रखती कहाँ हो? लड़की ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी। उसके बाद पंडित घर लौट आए और अपने कमरे में चुपचाप उदास बैठे थे। उसकी पत्नी ने पूछा, आप उदास क्यों बैठे हैं? पंडित ने कहा, आज मुझे 400 रुपए की आवश्यकता है पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आपने जो मेरे गहने बनवाए थे, अगर आपको जरूरत है तो उन्हें बेच दीजिए और पैसे ले आइए। जब दोबारा पैसे होंगे तो दोबारा खरीद लेंगे। इतना कहकर पत्नी ने अपने गहने उतार कर पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने गहने बेचकर रुपए लिए और दूसरे दिन साग वाली के पास जाकर उसे रुपए देकर बदले में उससे पत्थर ले लिया। पंडित ने गंगा जी पर जाकर उस पत्थर को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर में घर लौट आए। इधर उसके बालक ने घर जाकर ब्राह्मणी से कहा कि माता जी, हमारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह साफ कर दो। तब ब्राह्मणी ने घर को अच्छी तरह साफ करके पूजा की सामग्री सजा दी। पंडित में घर आकर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि घर इतना साफ कैसे है। पंडित जी पत्थर को अपने मंदिर में रखकर उसकी पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद रात को सपने में ठाकुर जी ने कहा, तू इस पत्थर को जल्दी लौटा दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। पंडित ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं इस पत्थर को वापस नहीं दूंगा। उसके बाद पंडित जी को घर में जो कुछ भी फूल माला मिलती उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद फिर से सपने में ठाकुर जी में आकर पत्थर लौटाने को कहा और बोले, अगर ऐसा नहीं किया तो तेरा लड़का मर जाएगा। पंडित ने कहा, मर जाने दो, पर मैं ये पत्थर वापस नहीं करूंगा। उसके बाद कुछ दिन बीते ही थे कि पंडित का एकमात्र पुत्र मर गया।
कुछ दिनों बाद फिर सपना आया कि अभी वापस नहीं किया तो तेरी लड़की मर जाएगी। फिर भी पंडित ने वही जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद उसकी लड़की मर गई। फिर सपना आया कि अब की बार तेरी पत्नी मर जाएगी। पंडित ने फिर भी वही उत्तर दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने उसे समझाया कि तू पागल हो गया है, वह पत्थर लौटा दे। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर कहा गया कि अगर अभी भी पत्थर नहीं लौटाया तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। पंडित बोले गिरने दो, पर मैं इस पवित्र पत्थर को उस लड़की की गंदी टोकरी में नहीं रखने दूंगा। पंडित ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर अपने भगवान यानी उस पत्थर को अपने शरीर से मजबूती से बांध लिया। पंडित हमेशा उसे यूं ही बांधे रखता। बिजली कड़कड़ाहट के साथ उनके पास आती पर तुरंत लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन पंडित गंगा जी के घाट पर शाम को पूजा कर रहे थे कि तभी 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लगा था। वह इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर पंडित के शरीर पर पड़ा। पंडित ने कहा, तुम लोग कौन हो? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। बालकों ने कहा, हमने देखा नहीं बाबा, आप गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? तुम्हारी कैसी अमृत जैसी मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यही रहते हैं। जब बालक जाने लगे तो पंडित जी बोले, क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं, आपके बुलाते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर बालकों ने कहा, हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर बोला, ये लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, इसके बजते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने उन्हें एक फूल दिया। फिर वे दोनों वहां से चले गए। पंडित एकटक उनको देखता रहा जब तक वे चले नहीं गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि कितने सुंदर है दोनों, क्या फिर कभी इनके दर्शन होंगे? ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूंगा? उसने उस फूल को राजा को दे दिया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उस पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते एक जगह देखा। पंडित अपने सर पर उस पत्थर को बांधकर पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रहे थे। सैनिकों ने उनको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, पंडित जी, मुझे वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो एक ही फूल था, पर मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद पंडित उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। पंडित ने कहा, भैया, वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था, पर राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे फूलों का बगीचा है। तुम आंखें बंद करो। बालकों ने पंडित की आंखें बंद कर दी और पंडित का हाथ पकड़कर किसी अनजान रास्ते से किसी स्थान पर ले गया। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखा, बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा सुंदर और आकर्षक महल है। पंडित ने देखा तो वह बालक गायब थे। वे आगे बढ़कर महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब और पवित्र स्थान है,
और बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर जैसे ही प्रणाम करने के लिए नीचे झुके तो उनके सर पर बंधी हुई ठाकुर जी रूपी पत्थर खुलकर नीचे गिर गया। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पत्थर वहीं फट गया और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर तुरंत सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण ने मुस्कुराते हुए पंडित से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए पर फिर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा। तुम्हारी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त पुत्र, पत्नी, धन, घर, लोक और परलोक छोड़कर हमारे शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ दें। ये देखो, तुम्हारी पत्नी, पुत्र और पुत्री सब मेरी ही शरण में है। इन्हें साक्षात भगवान की प्राप्ति हो चुकी है और आज तुमने भी सशरीर मुझे प्राप्त कर लिया है। इसलिए जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से चाहते हैं, उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। ये सुनकर पंडित जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो दोस्तों, बोलिए जय लक्ष्मी नारायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।